नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो जेएसएससी लैब असिस्टेंट के उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने केमिस्ट्री को प्रेफरेंस रखा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेम रिएक्शन को देखेंगे, जहां पे थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आपके आने वाले परीक्षा में इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। सामने के बेल का आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। देखिए दोस्तों, पहला हम लोग का नेम रिएक्शन है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये जो नोट्स मैंने बनाया है, हैंड रिटन नोट्स, ये जेएसएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया है, अर्थात कि जेएसएससी में जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसी दृष्टिकोण से बनाया हुआ है। अगर आपको सभी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, अर्थात कि पिनाकोल का रीअरेंजमेंट होता है और हमें प्रोडक्ट के रूप में पिनाकोलोन देखने को मिलता है। पिनाकोल कहा जाता है 1,2 डायोल, तो 1,2 डायोल का यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है कार्बोनाइल कंपाउंड में। यही हमारा है रिएक्शन पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखिए यहाँ पे थ्योरी थोड़ा सा लिख दिया हूँ, मेथड ऑफ कन्वर्टिंग 1,2 डायोल टू ए कार्बोनाइल कंपाउंड। उस मेथड को हम लोग पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं, जिसमें 1,2 डायोल का कन्वर्जन होता है कार्बोनाइल कंपाउंड में। इस चीज को याद रखेंगे, 1,2 डायोल अर्थात कि पिनाकोल का रीअरेंजमेंट होता है कार्बोनाइल कंपाउंड अर्थात कि पिनाकोलोन में। कंडीशन याद रखेंगे एसिडिक कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, 1,2 डायोल यहाँ पे हम लोगों ने लिया है एक, और दूसरा पोजीशन पे देखिए यहाँ पे OH ग्रुप है, अर्थात कि अल्कोहल ग्रुप है, इसीलिए इसको 1,2 डायोल कहा जाता है, जिसको पिनाकोल कहा जाता है। एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। एसिडिक कंडीशन क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे H+ का हमें जरूरत पड़ेगा, और एसिडिक कंडीशन में ही H+ हमें मिलता है, इसीलिए यहाँ पे H+ का हमें आगे जब मैकेनिज्म देखेंगे उस टाइम जरूरत पड़ेगा, और इसीलिए एसिडिक कंडीशन लिया गया है। इसका रीअरेंजमेंट होता है और हमें मिलता है पिनाकोलोन, अर्थात कि यहाँ पे देखिए कार्बोनाइल ग्रुप आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग का यही रीअरेंजमेंट हो रहा है और यही आपका रिएक्शन है, सिंपल सा रिएक्शन है। चलिए मैकेनिज्म को देखते हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, 1,2 डायोल यहाँ पे लिए हैं एक पोजीशन पे, और दूसरा पोजीशन पे यहाँ पे OH ग्रुप है, तो यहाँ पे 1,2 डायोल लिए हैं। और आप सभी को पता होगा यहाँ पे ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसीलिए देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और H पे यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और एसिडिक कंडीशन लिए हैं, इसीलिए यहाँ पे H+ है, जो H+ यहाँ पे आ करके OH पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे नेक्स्ट स्टेप में O पे H आकर के अटैच हो गया, और पहले से एक H था, और चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया है, इसीलिए यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। अब इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे जाएगा, और यहाँ तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ पे H2O, यहाँ से -H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे H आ गया, 3 H ग्रुप यहाँ पे आ गया है, और यहाँ से जब आप एक H को ले जा रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। फिर इस पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा और बॉन्ड बनाएगा, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट पिनाकोलोन प्राप्त होगा, ठीक है। अब चलिए जानते हैं कि इस रिएक्शन से आपके आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो 3-4 प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो आपको रिएक्टेंट दे दिया जाएगा, प्रोडक्ट दिया जाएगा, और आपको कहा जाए कि यहाँ पे जो रिएक्शन कंडीशन है वो क्या है, ये पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे आपको रिएक्टेंट दे दिया जाएगा, रिएक्शन कंडीशन दिया जाएगा, और आपका पूछा जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप से रिएक्शन आपके आने वाले परीक्षा में पूछा जा सकता है। मैकेनिज्म से आपके आने वाले परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, या फिर कार्बोनायन बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेप में आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा इसमें कार्बोकेटायन बनेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट से पूछा जा सकता है। तो थोड़ा इसे देख लीजिएगा, मैं आपको आगे क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं एल्डोल रिएक्शन। तो जैसे कि आप सभी को नाम से ही पता चल रहा है, एल्डोल रिएक्शन, इसको अलग कर दीजिएगा तो एल्डिहाइड, यहाँ पे देखिए एल्डोल को अगर अलग कर दीजिएगा तो एल्ड से हो जाएगा एल्डिहाइड, और ओल से हो जाएगा इनोल, अर्थात कि यहाँ पे एल्डिहाइड और इनोलेट या फिर इनोल का रिएक्शन होगा, और उससे हमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्डोल। तो इसी को कहते हैं एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिसका हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड लेंगे या फिर 2 मोल ऑफ कीटोन लेंगे, दोनों में आपका यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, या फिर दोनों में से किसी एटलीस्ट एक में अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी रिएक्शन प्रोसीड करेगा, नहीं तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा।
देखिए इसमें कैटलिस्ट के रूप में डाइल्यूट एल्काली का उपयोग करते हैं, अर्थात कि KOH या फिर NaOH का यहाँ पे उपयोग करेंगे कैटलिस्ट के रूप में। और हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चन बने थे एल्डोल रिएक्शन से। तो चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से रिएक्शन प्रोसीड करता है। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लोग एसिड एल्डिहाइड लिए हैं, 2 मोल लिए हैं क्योंकि 2 मोल का जरूरत पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए डाइल्यूट NaOH लिए हैं और रिएक्शन प्रोसीड करता है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इसी को हम लोग एल्डोल कहते हैं। ठीक है, इसी प्रोडक्ट को हम लोग एल्डोल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे OH ग्रुप यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी, तीसरा नंबर पे OH ग्रुप आता है, इसीलिए इसको कहा जाता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल या फिर एल्डोल। इसी को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे तो H2O निकल जाता है और उसको ब्यूट-2-एनल बनता है। ठीक है, लेकिन मेन प्रोडक्ट हम लोग का ये है जो कि है एल्डोल। ठीक है, इसका मैकेनिज्म को देखते हैं किस प्रकार मैकेनिज्म प्रोसीड करता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक मोल यहाँ पे लेंगे हम लोग एसिटाल्डिहाइड का। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे CH3 होता है तो H को अलग से लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए OH, क्योंकि यहाँ पर KOH या फिर NaOH ले रहे हैं तो यहाँ का जो H है OH है, तो यहाँ पे OH पे H रिएक्ट करेगा और यहाँ पे H2O निकल जाएगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे इनोल प्राप्त होगा, इसी को कहा जाता है इनोल। CH2 यहाँ पे देखिए माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको लेकर के CH2 आ जाएगा, इसीलिए पहले से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है इनोल। ठीक है, तो इसी इनोल का रिएक्शन होगा, दूसरा जो हमारे पास मोल बचा हुआ है एसिटाल्डिहाइड उसके साथ रिएक्शन करवाएगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज होगा, जबकि यहाँ पे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होने के कारण जो इनोल है उसका माइनस चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और हमें इस प्रकार का एडक्ट देखने को मिलेगा जिसको कहा जाता है एल्डोल। ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज आ गया क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया। फिर यहाँ पे H2 हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो मेनली जो क्वेश्चन मैंने बताया था इससे पहले उसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। इसमें या तो रिएक्टेंट दे दिया जाएगा, याद रखेंगे रिएक्टेंट हो सकता है 2 मोल नहीं भी दिया रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि देखिए 1 मोल थोड़ी जो होता है उसमें जब रिएक्शन करवाएंगे तो कितना सारा मोल होता है, तो उसमें ऑटोमेटिक आपको 2 मोल ले लेना है। ठीक है, रिएक्शन में मेनली 1 मोल ही दिया जाता है, CH3CHO दिया जाएगा, उसके बाद डाइल्यूट NaOH दिया जाएगा और यहाँ पे पूछा जाएगा प्रोडक्ट क्या है, तो आपको ऑटोमेटिक वो दिमाग में आपका चलना चाहिए कि एसिटाल्डिहाइड 2 मोल ही आपको लेना है। ठीक है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन जो भी दिया रहेगा 2 मोल ही आपको लेना है और रिएक्शन को प्रोसीड करना है। और उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिएक्शन कंडीशन पूछा जा सकता है, रिएक्टेंट पूछा जा सकता है या फिर प्रोडक्ट क्या है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस सबको देख लीजिएगा। और मैकेनिज्म में पूछा जा सकता है कि इनोल जो है ये क्या है, ये इसके बारे में पूछा जा सकता है, कार्बन आयन है, कार्बोकेटायन है या फिर क्या है, या फिर इंटरमीडिएट में क्या बनेगा। ये सब क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है जो कि JSSC के द्वारा पूछा जाता है और उसी हिसाब से ये नोट्स बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो परकिंस रिएक्शन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पिछले साल पूछा गया था बहुत सारा क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों परकिन रिएक्शन में याद रखेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ Na या फिर K सॉल्ट और उसके बाद यहाँ पे कंडेंसेशन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में सिनेमिक एसिड या फिर दोस्तों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कहते हैं, ये हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो परकिन रिएक्शन में याद रखेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ और उसके बाद यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं और जानते हैं कि इस रिएक्शन से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे बेंजाल्डिहाइड यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं, जो कि आपका यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड लिए हैं। आप कुछ कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड ले सकते हैं, सिंपल एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड होता है, इसीलिए यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड हम लोग लिए हैं। उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO CH3 ये हम लोग का एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया। और यहाँ पे सोडियम एसिटेट ले लिए हैं क्योंकि हम लोग Na या फिर K सॉल्ट, कोई भी Na या फिर K सॉल्ट ले सकते हैं, तो सोडियम एसिटेट हम लोग ले लिए हैं CH3COONA। इसका रिएक्शन प्रोसीड करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा सिनेमिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड मिलेगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपका मेन प्रोडक्ट है उसी को देखते हैं और बाय प्रोडक्ट को भूल जाते हैं। लेकिन इससे पहले जो एग्जाम हुआ था एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था कि ये रिएक्शन कंडीशन दिया गया था, यहाँ पे सारा चीज़ दे दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, तो याद रखेंगे बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है और इसका भी बहुत सारा यूज़ है, आप सभी इसके बारे में परिचित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिनेमिक एसिड बनता है, साथ में बाय प्रोडक्ट एसिटिक एसिड बनता है। तो चलिए इसके मैकेनिज्म को देखते हैं किस प्रकार से प्रोसीड करता है। तो सबसे पहले हम लोग जो रिएक्शन कंडीशन लिए हैं CH3COONA सोडियम एसिटेट, यहीं से प्रोसीड करेंगे।
तो याद रखेंगे इस प्रकार का जब रिएक्शन होता है तो आपको किसी भी हाल में एक एनायन बनाना रहता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपको देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे आपका नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो कोई एनायन होगा तभी ना डेल्टा पॉजिटिव पर अटैक करेगा। तो एसिटिक एनाइड यहाँ पे दिया गया है, तो मतलब इसी से कुछ ना कुछ करके हमें एनायन बनाना होगा। तो एनायन कैसे बनाया जा सकता है, CH3COO यहाँ पे दिया गया है, तो उसी से हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे CH3COO अर्थात कि के या फिर Na सॉल्ट यहाँ पे जो हम लोगों ने लिए थे, तो इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे तो CH3COO माइनस यहाँ पे प्राप्त होगा और Na प्लस प्राप्त होगा। तो CH3COO माइनस का उपयोग करके यहाँ पे हम लोग कार्बन आयन का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि CH3COO माइनस ले लिए और एसिटिक एनाइड ले लिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन इधर माइनस चार्ज की ओर आ जाएगा, तो CH3COOH यहाँ पे प्राप्त होगा और उसके बाद कार्बन आयन प्राप्त होगा। और ये जो कार्बन आयन है फिर जाकर के बेंजाल्डिहाइड पे अटैक करेगा। यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। और यहाँ पे जैसा है उसी टाइप से लिखना है, जैसे कि बेंजीन रिंग था, उसके बाद C था, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर H था वो H है ही, और यहाँ पे जो सारा ये ग्रुप यहाँ से अटैच हो जाएगा, ठीक है। CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। उसके बाद CH3COOH जो हम लोग का यहाँ पे प्रोडक्ट मिला था CH3COOH यहाँ पे यूज़ करेंगे इसका, और यहाँ पे यूज़ करेंगे CH3COOH का, और यहाँ से आप H आ जाएगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा। देखिए यहाँ पे O माइनस पे H आ जाएगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा। उसके बाद डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा C डबल बॉन्ड O डिहाइड्रेशन अर्थात कि माइनस OH कर देंगे। डिहाइड्रेशन मतलब है जैसे कि आप सभी को पता है डिहाइड्रेशन मतलब होता है माइनस H2O निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे OH और यहाँ पे H जो है ये निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है। और हमारा जो प्रोडक्ट है सिनेमिक एसिड ये प्राप्त होगा बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OOH, ये आपका सिनेमिक एसिड हो जाएगा और बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें एसिटिक एसिड CH3COOH प्राप्त होगा। तो इसमें भी सेम प्रकार का रिएक्शन पूछा जा सकता है। इसमें इंटरमीडिएट किया है तो कार्बन आयन यहाँ पे इंटरमीडिएट है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है तो आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे CH3COO माइनस इसके साथ एसिटिक एनाइड के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं केनिसारो रिएक्शन। देखिए दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। एल्डोल रिएक्शन और केनिसारो रिएक्शन लगभग सेम है, लेकिन एल्डोल रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम होना आवश्यक है। लेकिन केनिसारो रिएक्शन में क्या है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद रखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, किसी भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तभी आपका ये केनिसारो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो ऐसा कौन सा है, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड में किसी भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है या फिर बेंजाल्डिहाइड में किसी भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये केनिसारो रिएक्शन आराम से प्रोसीड होगा। और जो हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन में बेसिक कंडीशन लेते थे, जैसे कि उसमें NaOH लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में, उसी प्रकार यहाँ पे NaOH या फिर KOH का उपयोग करेंगे। लेकिन याद रखेंगे थोड़ा कंसंट्रेटेड KOH या फिर NaOH का उपयोग करेंगे, उसमें हम लोग डाइल्यूट ले रहे थे तो भी चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए केमिकल रिएक्शन थोड़ा सा इसमें मैकेनिज्म अलग होगा, एक तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रकार का रिएक्शन यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे 2 मोल लिए हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का, कंसंट्रेटेड H2O KOH ले रहे हैं और यहाँ पे हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है सबसे पहले और उसके बाद रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। एक तो फॉर्मेट बन रहा है और दूसरा यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी में नोट करके रखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है कि 2 प्रोडक्ट हमें केनिसारो रिएक्शन में क्या क्या प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है, दोनों प्रकार का रिएक्शन होता है। इसीलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि केनिसारो रिएक्शन किस प्रकार का रिएक्शन है। तो याद रखेंगे केनिसारो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है। 2 प्रोडक्ट कौन कौन सा मिलता है, तो फॉर्मेट मिलता है, दूसरा यहाँ पे देखिए रिडक्शन हो करके OH मिलता है, ठीक है। और याद रखें डिस्प्रोपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन होता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे जो पहला एल्डिहाइड लिए थे 2 मोल क्योंकि लिए थे हम लोग, तो पहला एल्डिहाइड के साथ यहाँ पे OH रिएक्ट करेगा और यहाँ पे देखिए C पे आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे K जो है ये K दूसरा एल्डिहाइड के साथ यहाँ पे O माइनस और K प्लस यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और यहाँ से जो H निकल रहा है वो दूसरा मॉलिक्यूल में जाकर के अटैक करेगा, तो आपका जो यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा इस प्रकार से बनेगा। फॉर्मिक एसिड एक तरफ बनेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से H निकल गया और यहाँ पे आकर के डबल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे पहला जो प्रोडक्ट बन रहा है, माफ कीजिएगा, पहला जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है वो फॉर्मिक एसिड बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है, O माइनस और K प्लस। यहाँ पे KOH जो ले रहे हैं यहाँ पे देखिए O के साथ K अटैच हो रहा है और इसीलिए यहाँ पे देखिए O माइनस और K प्लस बन रहा है। और यहाँ पे देखिए एक्सचेंज होगा, अर्थात कि यहाँ का O इधर चला जाएगा और यहाँ का K इधर चला जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो H है इधर चला जाएगा तो उससे हम लोग को CH3OH अर्थात कि मिथाइल अल्कोहल प्राप्त होगा, और यहाँ का K जो यहाँ आएगा उससे हम लोग को फॉर्मेट प्राप्त होगा। इसी प्रकार दो यहाँ पे रिएक्शन प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, मिथाइल अल्कोहल और फॉर्मेट। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का नाम याद रखेंगे, ये रिएक्शन है कैनिसारो रिएक्शन, जिसमें दो प्रोडक्ट हमें मिलता है। कौन कौन सा? फॉर्मेट और अल्कोहल। इसमें रिएक्शन कंडीशन याद रखेंगे, KOH या फिर NaOH कंसनट्रेटेड लेते हैं, और एसिडिक यहाँ पे एल्डिहाइड लेते हैं जो कि हैविंग नो अल्फा H, याद रखेंगे जिसमें अल्फा H नहीं होता है, वैसे एल्डिहाइड का रिएक्शन यहाँ पे करवाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तेज़ी से आज हम लोग चल रहे हैं क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखना है। देखिए दोस्तों, मैनिक रिएक्शन में याद रखेंगे 3 रिएक्टेंट का यूज़ करते हैं, और आपका जो इस बार सारे नेम रिएक्शन में एक ही ऐसा रिएक्शन है जो कि 3 रिएक्टेंट इसमें प्रयोग होता है, तो इसीलिए इसको आप आराम से याद रख सकते हैं, जिसमें कि फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड को यूज़ करते हैं जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन एटम होता है, और दूसरा देखिए अमोनिया 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अमीन यूज़ करते हैं। ठीक है, अमोनो मिथाइल या फिर सब्सटीट्यूटेड अमीनो मिथाइल डेरिवेटिव, कोई भी सब्सटीट्यूटेड अमीनो मिथाइल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। माफ कीजिएगा, ये बनता है प्रोडक्ट, और इसमें देखिए फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया यूज़ करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। HCl यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन होता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे लेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड लिए हैं, अर्थात कि कोई भी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, और यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड लिए हैं 2 डिग्री अमीन लिए हैं, HCl रिएक्शन कंडीशन लिए हैं, -H2 हो रहा है, और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है एमिनो मिथाइल और सब्स्टिट्यूटेड अमीनो मिथाइल डेरिवेटिव, ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है। इसी को हम लोग मैनिक रिएक्शन कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग जो प्रोडक्ट बन रहा है इसी को हम लोग मैनिक बेस कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आइमियम आयन फॉर्मेशन होता है, जो हम लोग 2 डिग्री अमीन लिए हैं उससे रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। 2 डिग्री अमीन को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। पहला जो हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप लिए हैं, यहाँ पे जो फॉर्मेल्डिहाइड लिए हैं उससे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे देखिए लोन पेयर यहाँ पे जाकर के अटैक करेगा, तो और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, याद रखेंगे। इसी को आइमियम आयन या फिर E+ कहते हैं। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में अगर पूछा जाता है कि मैनिक रिएक्शन में कौन सा आपका इंटरमीडिएट बनता है, तो याद रखेंगे कार्बोकैटायन बनता है। किस प्रकार बनता है आप सभी को यहाँ पता चल गया। 2 डिग्री अमीन लेते हैं, जहाँ पर देखिए 2 लोन पेयर है, यहाँ पे ये अटैक करेगा C पे, तो इस प्रकार से आपको प्रोडक्ट बनेगा। ये आकर के जुड़ जाएगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से, यहाँ पे OH निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये इस फॉर्म को भी ले सकते हैं या फिर इसी का रेजोनेंस फॉर्म में ये रहता है आइमियम आयन। ठीक है, अब ये जो आइमियम आयन है ये दूसरा जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसमें रिएक्ट करेगा। दूसरा जो हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड लिए थे, जो हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड लिए थे, या फिर एरोमेटिक कीटोन लेंगे, या फिर एरोमेटिक नहीं भी लेंगे, जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन अल्फा एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। कार्बोनाइल ग्रुप इसको इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा इनोल फॉर्म होता है। फिर इस इनोल फॉर्म में अटैक करेगा जो आइमियम आयन बना था। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हैं ये जाकर के इसमें अटैक करेगा, तो आपका जो फॉर्मेशन होगा ये मैनिक बेस फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कॉपी में लिख करके आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। अब देखिए केलेमेंसन रिडक्शन, याद रखेंगे केलेमेंसन रिडक्शन आपके एक ही रिएक्शन ऐसा है जो कि रिडक्शन का पढ़ना है, तो ये भी आप याद रख पाएंगे। केलेमेंसन रिडक्शन में याद रखेंगे एल्डिहाइड या फिर कीटोन का रिडक्शन करते हैं और एल्केन का फॉर्मेशन होता है। एल्केन का प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और याद रखेंगे रिएक्शन कंडीशन के रूप में ZnHgHCl का यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं। तो देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेते हैं, उसका रिडक्शन होता है और एल्केन हमें मिलता है। ठीक है, और ZnHgHCl का उपयोग करते हैं। आप सभी को पता होगा रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में ZnHg का उपयोग। जिंक एमलगम आप सभी नाम पढ़े होंगे 11th 12th ग्रेजुएशन या फिर 9th 10th में भी इसका नाम सुने होंगे, जिंक एमलगम। ठीक है, तो जिंक एमलगम का उपयोग करते हैं रिडक्शन एजेंट के रूप में, तो ये भी आपका याद हो जाएगा। और एल्डिहाइड या फिर कीटोन का यहाँ पे रिड्यूस करके हम लोग एल्केन बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन इस प्रकार से प्रोसीड होगा। एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेंगे या फिर कार्बोनाइल ग्रुप आप कर सकते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप लेंगे, यहाँ पे Zn आप सभी को पता होगा ये +2, यहाँ पे Zn जो मेटल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आराम से इससे आप निकाल सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल करके फिर यहाँ पे जो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बना है यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस आपका चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 मोल HCl लेंगे। पहला HCl रिएक्ट करके यहाँ पे देखिए OH बनाएगा, फिर से दूसरा HCl यहाँ पे रिएक्ट करके OH2 बनेगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा। ठीक है, फिर से CH पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर से Zn से हम लोग लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन उधारी और यहाँ पे देखिए CH माइनस बनेगा, फिर HCl करेंगे तो CH2 आपका ये प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन ग्रुप। ठीक है, मार्क कीजिएगा एल्केन यहाँ पे फॉर्मेशन होगा।
तो इस प्रकार से रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो आसान सा मैकेनिज्म है, याद रखेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnHgHCl टू एल्केन। यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होता है? एल्केन का फॉर्मेशन होता है। एकमात्र रिडक्शन रिएक्शन है, इसीलिए इसको भूलने का चांसेस कम है, इसीलिए यहाँ पे आप आराम से इसे याद रख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक क्लेसियन रीअरेंजमेंट। क्लेसियन रीअरेंजमेंट में क्या करते हैं? फिनॉल लेते हैं, फिनॉल का रीअरेंजमेंट करते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे इनॉल फॉर्म मिलता है। ठीक है, इसका इनॉल फॉर्म मिलता है, अर्थात कि ये ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है। ये कौन सा ग्रुप है? ये हम लोग एलाइल क्लोराइड जो ग्रुप लेते हैं वही आकर के यहाँ पे अटैच हो जाता है। बस सिंपल सा यही रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लेसियन रीअरेंजमेंट में क्या करेंगे? फिनॉल लेंगे और रिएक्शन कंडीशन में NaOH या फिर KOH यहाँ पे लेंगे तो OH माइनस यहाँ पे H पे अटैक करेगा और O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर एलाइल क्लोराइड लेंगे तो एलाइल क्लोराइड में यहाँ पे देखिए क्लोरीन का यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे जो कार्बन एटम है यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इस पर अटैक करेगा और आपका जो इस प्रकार से फॉर्मेशन होगा वो इस टाइप से वो आगे ग्रुप तो अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं एलाइल फिनाइल ईथर। अब चलिए देखिए इसी का इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म लिया गया है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक किया गया है और यहाँ पे देखिए ये जो आपका बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचता है यहाँ पे आकर के डबल बॉन्ड बना लिया है। आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कीटो फॉर्म है। इसी का एनोल फॉर्म हम अगर बनाते हैं, ये कीटो फॉर्म और ये एनोल फॉर्म बनता है, यही आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है क्लेसियन रीअरेंजमेंट। छोटा सा रीअरेंजमेंट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, रायमंड टाइमन रिएक्शन। ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक पेपर में आपका क्वेश्चन रहेगा, ये गारंटी लिख करके ले लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड इसमें बनता है। प्रोडक्ट याद रखेंगे, प्रोडक्ट को इसीलिए मैंने पहले ही यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड इसमें बनता है, याद रखेंगे। रायमंड टाइमन रिएक्शन में प्रोडक्ट से संबंधित पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH में हीट करते हैं एट 60 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, फिनोल को क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH हीट करेंगे एट 60 डिग्री सेल्सियस पे। सिंपल सा इसमें याद रखना है आपको, फिनोल लेंगे, फिनोल के ऑर्थो पोजिशन पे CHO ग्रुप आना है। बस यही चीज़ आपको याद रखना है, रिएक्शन कंडीशन ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिनोल लेना है। फिनोल रिएक्शन कंडीशन में क्या ले रहे हैं? NaOH ले रहे हैं और क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं CHCl3। रिएक्शन कंडीशन याद रखेंगे और रिएक्शन कंडीशन से भी क्वेश्चन पूछा था, इसका प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन पूछा था, इसका मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन पूछा था। इतने सारे क्वेश्चन पूछा गया था रायमंड टाइमन रिएक्शन से, इसीलिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे फिनोल ले रहे हैं, NaOH का रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3। आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है सेलिसाइल्डिहाइड बन रहा है, अर्थात कि यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे देखिए CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप आकर अटैच हो गया है। रिएक्शन मैकेनिज्म आसान है। देखिए क्लोरोफॉर्म जो है उसको हम लोग लिखेंगे और क्लोरोफॉर्म को रिएक्शन करेंगे तो OH यहाँ पे लेंगे, क्योंकि NaOH हम लोग लिए हैं तो NaOH से OH आपको मिल रहा है तो H प्लस पे अटैक करेगा और माइनस OH यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बोनाइन बनेगा। ठीक है, कार्बोनाइन में एक यहाँ पे क्लोरीन निकल जाएगा और यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा। तो याद रखेंगे ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया था कि जो आपका ट्रांजिशन स्टेट होता है या फिर जो इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है? डाइक्लोरोकार्बिन, कार्बिन बनता है। और इसमें पूछा गया था कि कार्बिन कौन सा रिएक्शन में बनता है। बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल दिए गए थे, बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें आपको याद रखना है रायमंड टाइमन रिएक्शन में कार्बिन बनता है, कार्बिन इंटरमीडिएट। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको लिख करके रख लीजिए। रायमंड टाइमन रिएक्शन में कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है जिसको डाइक्लोरोकार्बिन यहाँ पे कहा गया है। 2 क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे अटैच है। ठीक है, उसके बाद वही फिनोल में आपका रिएक्शन प्रोसीड होगा और जो डाइक्लोरोकार्बिन बना है वो आके इसमें अटैच होगा और आपका यहाँ पे CHO ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे अरेंज करके आ जाएगा। ठीक है, सेलिसाइल्डिहाइड। तो इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं या फिर सारा मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन देखिए 2 प्रकार का होता है, एक तो फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है या तो फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है। एल्काइलेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एल्काइल ग्रुप अटैच किया जाता है और बेंजाइल रिंग पे एल्काइल ग्रुप अटैच होता है। और एसाइलेशन जैसे कि नाम से पता चलता है, बेंजीन रिंग से में एसाइल ग्रुप अटैच करते हैं। एल्काइल ग्रुप अटैच करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है एल्काइल हैलाइड हम लोग लेते हैं, AlCl3 यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन रखते हैं। यहाँ पे देखिए पारा और ऑर्थो पोजिशन पे आपका यहाँ पे एल्काइल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है,
देखिए para पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप आ गया, तो ये हो गया फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और एसाइलेशन में, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप अटैच होता है, जिसके हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस AlCl3 का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए एसाइल ग्रुप यहाँ पे ऑर्थो और para पोजीशन पे आ गया है, ऑर्थो एंड para पोजीशन पे एसाइल ग्रुप आता है, इसीलिए इसको कहा जाता है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्राइडल क्राफ्ट दो प्रकार का रिएक्शन होता है, एक तो एसाइलेशन, एक तो एल्काइलेशन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म आसान है, देख पा रहे होंगे। एल्काइल हैलाइड जो हम लोगों ने लिए हैं, सबसे पहले एल्काइलेशन का यहाँ पे मैकेनिज्म मैंने बता दिया है। तो एल्काइल हैलाइड, इसमें भी क्वेश्चन बना था कि AlCl3 का उपयोग हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्यों करते हैं। तो इसका उपयोग क्यों करते हैं, ये Cl को निकालने के लिए। Cl को ये निकालता है और AlCl4- बनता है और यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन बनाने के लिए ही यहाँ पे AlCl3 का उपयोग करते हैं, क्योंकि AlCl3 क्या करता है, Cl को अपनी तरफ खींच लेता है और AlCl4- बनाता है और यहाँ पे हमें कार्बोकेटायन देता है। अब ये कार्बोकेटायन का हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा बेंजीन रिंग पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात कि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है आराम से अटैक कर सकता है। तो ये जाकर के कार्बोकेटायन पे अटैक करता है और यहाँ पे देखिए CH3 ग्रुप अटैच हो जाता है। तो यही तो चीज़ हम लोग को चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल्काइल ग्रुप आकर के अटैच हो गया, तो यही हो गया आपका फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और एसाइलेशन का भी प्रोसेस सेम होता है उसी प्रकार का, उसमें एसाइल ग्रुप प्रोसीड कीजिएगा। उसके बाद देखिए फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या किया जाता है, फिनाइल एसीटेट लिया जाता है, अंडरगोज फ्राइज रीअरेंजमेंट विद AlCl3। याद रखेंगे फिनाइल एसीटेट लेते हैं। ठीक है, ये फिनाइल एसीटेट हो गया, AlCl3 यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन लेते हैं और ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बनता है या फिर पारा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बनता है। ठीक है, अर्थात कि यहाँ पे जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप हट करके इसमें आ जाता है। ठीक है, सिंपल सा ये चीज़ आपको याद रखना है। फिनाइल एसीटेट अंडरगोज फ्राइज रीअरेंजमेंट विद AlCl3, यहाँ पे कंडीशन AlCl3 का उपयोग करेंगे। यहाँ पे मैकेनिज्म लिख दिया गया है, थोड़ा सा आप इसको पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा, ये आराम से आप कर सकते हैं, आसान है। ठीक है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन देखिए, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन का यहाँ पे रिएक्शन होता है अल्फा ब्रोमो एस्टर से। ठीक है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेंगे, उसको अल्फा ब्रोमो एस्टर से रिएक्शन करवाएंगे और हमें जो मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलेगा। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर याद रखेंगे, जैसे कि हम लोग एसीटोन ले लिए, अल्फा ब्रोमो एस्टर यहाँ पे ले लेंगे BrCH2COO C2H5 अल्फा, जैसे अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, इसीलिए ब्रोमेस्टर, ब्रोमीन यहाँ पे हो गया अल्फा ब्रोमोएस्टर। ठीक है, अल्फा ब्रोमोएस्टर। उसके बाद रिएक्शन कंडीशन Zn ईथर ले लेंगे, तो हमारा जो रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने के बाद बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे अल्फा बीटा पोजीशन पे यह हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया है, तो इसीलिए बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड उसी टाइप से करेगा, इसको भी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन जैसे कि हम लोग लिए थे Zn ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे Zn अटैक करेगा, क्योंकि Zn का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता, अर्थात कि वो पॉजिटिव बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, देखिए तो यहाँ पे Cl- अलग हो जाएगा, CH2 C और इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बन के OZn बनाएगा। ठीक है, फिर वहाँ पे जो HCl है, माफ कीजिए, जो CH3Cl लिए थे वो यहाँ पे अटैच करेगा और यहाँ पे Cl ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे जो माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो Cl ग्रुप है, ये Cl ग्रुप अलग हुआ, तो ये जाकर के यहाँ पे Zn में ज्वाइन हो जाएगा और यहाँ पे ZnCl बनाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग जिंक एनोलेट कहते हैं। स्टेप 2 में फिर देखिए, तो ऐसी एसीटोन है, एसीटोन आकर के इसके साथ रिएक्ट करेगा और इस प्रकार से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। थोड़ा सा यहाँ पे साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, फिर H+ यहाँ पे हाइड्रोलाइज करेंगे, तो ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपल से मैंने मैकेनिज्म आपके लिए बना दिया है। ठीक है, तो इतना रिएक्शन हम लोगों ने देखा, तो चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे संबंधित कि आपके आने वाली परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए, नीचे टेलीग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। JSSC में जिस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस प्रकार के मैंने सिंपल से आपको नोट्स बना दिया है। सभी चैप्टर के नोट्स अवेलेबल है, आपको अगर चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, इस बुक का PDF भी मेरे पास अवेलेबल है, ये भी चाहिए तो बता दीजिएगा। ठीक है, ए मिक्सचर ऑफ बेंजाल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद एक्वस NaOH सॉल्यूशन गिव्स। ठीक है, अगर आप खुद से बनाना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का खुद से आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया, देखिए ए मिक्सचर ऑफ बेंजाल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन हो रहा है ऑन हीटिंग विद एक्वस NaOH सॉल्यूशन। इसमें क्या हमें मिलेगा ये आपको बताना है। बेंजाइल एल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट बनेगा, बेंजाइल बेंजोएट या फिर मिथाइल एल्कोहल बनेगा, सोडियम बेंजोएट या फिर मिथाइल एंड मिथाइल फॉर्मेट बनेगा, या फिर बेंजोइल एल्कोहल एंड मिथाइल एल्कोहल बनेगा। तो याद कीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बेंजाल्डिहाइड लिए हैं,
साथ में हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, ऑन हीटिंग विथ NaOH। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, बेंजाल्डिहाइड नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, फॉर्मेल्डिहाइड नो अल्फा हाइड्रोजन। और ऐसा रिएक्शन हम लोगों ने कब पढ़ा था, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं केनी-ज़ारो रिएक्शन, जिसमें दो एल्डिहाइड या फिर देखिए फॉर्मेल्डिहाइड एक ही प्रकार का एल्डिहाइड या फिर दो अलग अलग प्रकार का एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं जिसमें नो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग केनी-ज़ारो रिएक्शन, ठीक है। और इसमें हम लोग को दो प्रोडक्ट मिल रहा था। क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहा था? दो प्रोडक्ट, एक तो फॉर्मेट मिल रहा था, एक एल्कोहल मिल रहा था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड पहले है, बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं C डबल बॉन्ड OH, ये बेंजाल्डिहाइड दिया गया। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं जो कि है HC डबल बॉन्ड OH, ये आपका होता है। तो इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे तो आपका इस मैकेनिज्म को भी खुद से बना सकते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म को मैंने आपको बता दिया। तो इसमें एक प्रोडक्ट बनेगा आपको HC डबल बॉन्ड OONA, ये सोडियम फॉर्मेट बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि एक फॉर्मेट बनता है और एक एक एल्कोहल बनता है। और यहाँ पे देखिए एक एल्कोहल बेंजीन रिंग के साथ अटैच करके यहाँ पे एक एल्कोहल बनेगा CH3OH, ये बेंजाइल एल्कोहल बनेगा। अर्थात कि दो प्रोडक्ट आपका कौन कौन सा बनेगा, एक तो आपका बनेगा सोडियम फॉर्मेट, दूसरा आपका बनेगा बेंजाइल एल्कोहल। तो देखिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन ए में आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है बेंजाइल अल्कोहल बन रहा है और सोडियम फॉर्मेट बन रहा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट आर द रिएक्टेंट इन द फॉलोइंग इनकम्प्लीट रिएक्शन। इनकम्प्लीट रिएक्शन देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। मैंने कहा कि या तो रिएक्टेंट पूछेगा, या तो रिएक्शन कंडीशन पूछेगा, या फिर प्रोडक्ट पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट इस प्रकार का कुछ बन रहा है और यहाँ पे NaOH दिया गया, तो रिएक्शन कंडीशन क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन देखिए बेंजाल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड लिया गया है, बेंजाफिनोन एंड एसिटल्डिहाइड लिया गया है, या फिर बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड लिया गया है, एसिटोफिनोन एंड एसीटोन लिया गया है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद कीजिए दोस्तों, हम लोगों ने डाइल्यूट NaOH का उपयोग किस में किया था। डाइल्यूट NaOH ले रहे थे और उसमें हम लोग का जो प्रोडक्ट बन रहा था, उसमें प्रोडक्ट बन रहा था, देखिए दोस्तों, बीटा हाइड्रोक्सी एल्कोहल, माफ कीजिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा था। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन था। और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को थोड़ा सा प्रोसीड करके -H2O निकालेंगे तो उसी का इनॉल फॉर्म हमें मिल रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार का रिएक्शन हम लोगों ने देखा था किसमें, एल्डोल कंडेंसेशन में, ठीक है। एल्डोल में ओल, ठीक है, जैसे कि नाम से पता चला एल्डिहाइड और यहाँ पे एल्कोहल, OL, माफ कीजिएगा एनॉल, ठीक है। एल्डिहाइड और यहाँ पे एनॉल, OL से इनॉल या फिर एनोलेट आयन। तो यहाँ पे आपका जो रिएक्शन कंडीशन हो जाएगा, माफ कीजिएगा जो इसमें रिएक्टेंट हो जाएगा, वो आपका रिएक्टेंट हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। याद कीजिए एल्डोल कंडेंसेशन में मैंने पढ़ाया था, एल्डोल रिएक्शन में मैंने कहा था कि आपका एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना आवश्यक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल रिएक्शन नहीं होगा, वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, केनी-ज़ारो रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए बेंजाल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें बेंजाल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें तो प्रोसीड नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, ठीक है, इसमें बेंजाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये एल्डोल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर सभी को देंगे। द क्लेसन कंडेंसेशन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन। क्लेसन कंडेंसेशन का प्रिपरेशन किसमें हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर देखिए डेल्टा कीटो एस्टर, गामा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आप सभी देंगे। तो अभी तुरंत हम लोगों ने क्लेसन कंडेंसेशन पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने प्रिपरेशन पढ़ा बीटा कीटो एस्टर का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद कीजिए कि रिएक्शन किस प्रकार से चल रहा था। क्लेसन कंडेंसेशन में हम लोग एस्टर ले रहे थे, आर कोई भी एस्टर मान लेते हैं, इस टाइप से कोई भी एक OR इस टाइप से एस्टर ले लिए, एस्टर ले रहे थे। उसके बाद इसको 2 मोल ऑफ एस्टर ले रहे थे, 2 मोल ऑफ एस्टर से रिएक्शन करवा रहे थे, और कोई भी NaOR का रिएक्शन ले रहे थे H3O+, तो बीटा कीटो एस्टर हम लोग का बन रहा था। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत आपको याद करते हुए चलना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। द कन्वर्जन ऑफ, यहाँ पे दिया गया C डबल बॉन्ड O CH2 इसमें कन्वर्जन हो रहा है बाय यूजिंग ZnHgHCl। तो एकमात्र रिएक्शन है ZnHgHCl, कौन सा, क्लेमेंसन रिडक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप को, या एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, इसका हम लोग रिडक्शन करते हैं किसमें, एल्केन में, ठीक है।
तो एल्केन में इसका रिडक्शन करते हैं। तो ये चीज़ आप सभी को पता चल गया, क्योंकि एकमात्र आपका जितना भी रिएक्शन दिया गया शायद 10 या फिर 11 रिएक्शन है, उसमें क्लेमेंसन रिडक्शन जिसमें हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप का यहाँ पे ZnHCl करते हैं और रिडक्शन होता है, एल्केन बनता है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है द अदर अल्टरनेट मेथड फॉर द सेम कन्वर्जेशन इज। अदर अल्टरनेट मेथड कौन सा है इस प्रकार का कन्वर्जेशन करने का? रोजेनबर्ग रिएक्शन, बर्क रिडक्शन, या फिर मेरविन पॉन्डोर्फ वेरली रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिएक्शन। तो इसी प्रकार का रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन जिस प्रकार है उसी प्रकार का रिएक्शन वुल्फ किस्नर रिएक्शन में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड का हम लोग रिडक्शन करके एल्केन बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, रिएक्शन कंडीशन दिया गया है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इस रिएक्टेंट का अगर रिएक्शन करवाते हैं Fe2O SeONa, ठीक है, तो यहाँ पे CHO ग्रुप हट जाएगा यहाँ से और यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इस टाइप से आपका प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे CHO ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पे जो H है यहाँ पे H और यहाँ पे OH हट जाएगा, यहाँ पे H2O निकल जाएगा, -H2O यहाँ से निकल जाएगा और आपका रिंग फॉर्मेशन होगा इस टाइप से, और डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जो O था वो रहेगा, इस टाइप से आपका रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक रिएक्टेंट दिया गया है, बेंजीन दिया गया है और इसमें रिएक्शन कर रहा है इसके साथ, और यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया गया है चलिए देखते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है कुछ, तो इसमें नेम ऑफ द रिएक्शन, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है और ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है और ये एल्काइल ग्रुप है। और बेंजीन रिंग पे एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग किस में पढ़ रहे थे? ऑब्वियस सा बात है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में पढ़ रहे थे, जहाँ पे एल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा था बेंजीन रिंग के साथ। तो ये फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का एग्जाम्पल है, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा 1,4-डाइमिथाइल टेरालिन। ठीक है, 1,4-डाइमिथाइल टेरालिन ये बनेगा, और इसमें 1,4-डाइमिथाइल टेरालिन देखिए कौन सा है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है, 1,4-डाइमिथाइल टेरालिन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। हाइड्राइड आयन ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन एक पूछा गया था। देखिए हाइड्राइड आयन ट्रांसफर किस रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा? फ्रैंकलिन रिएक्शन, वुर्च रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन, या फिर वुल्फ किस्नर रिएक्शन। तो याद कीजिए, जब हम लोग केनिजारो रिएक्शन पढ़ रहे थे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन, केनिजारो रिएक्शन अर्थात कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, वैसा एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं कंसनट्रेटेड KOH या फिर NOH के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, 2HCHO फॉर्मल्डिहाइड लिए थे, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं मौजूद होता है, और यहाँ पे रिएक्शन कर रहे थे KOH के प्रेजेंस में, हीट कर रहे थे। तो आपका प्रोडक्ट बन रहा था फॉर्मेट और एक मिथाइल एल्कोहल बन रहा था। ठीक है, एक फॉर्मेट बन रहा था और एक एल्कोहल प्रोडक्ट बन रहा था। उसी में एक स्टेप में हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ा था कि ये जो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन निकल करके दूसरा मॉलिक्यूल में C∩OH इस टाइप से दूसरा मॉलिक्यूल में चला जाता है, तो इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन शिफ्ट या फिर हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, हाइड्राइड जो आयन है वो शिफ्ट होता है। तो ये हम लोग पढ़े थे केनिजारो रिएक्शन, इसीलिए मैंने आपको जो मैकेनिज्म है वो भी बता दिया। मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन बनता है इस टाइप से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडर बेसिक कंडीशंस अंडरगो सेल्फ एडिशन टू गिव एल्डोल। ठीक है, सेल्फ एडिशन रिएक्शन कौन सा होगा बेसिक कंडीशन में जो कि एल्डोल फॉर्मेशन करेगा? एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इससे पहले हम लोगों ने एल्डोल रिएक्शन पढ़ा था। एल्डोल अर्थात कि एल्डिहाइड प्लस इनोल का रिएक्शन होता है, लेकिन उसमें मैंने बार बार बताया कि अल्फा हाइड्रोजन होना आवश्यक है। अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तो एल्डोल रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, वो फिर केनिजारो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो किस में देखिए, बेंजाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन तो होता नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं है, एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिएक्शन रिएक्टेंट, यहाँ पे एक्स रिएक्टेंट क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड लिया गया है, CH3COONa लिया गया है, सिनेमिक एसिड बन रहा। तो ये क्या रिएक्शन है आप सभी को पता चल रहा होगा, ये पर्किंस रिएक्शन है। और पर्किंस रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, एरोमेटिक एल्डिहाइड का उपयोग कर रहे थे। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड यहाँ पे कहाँ पे है, तो यहाँ पे आंख मूंद के भी आप मार सकते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन सा है, बी नंबर में एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है, रिएक्शन को अच्छे से याद रखिए, जैसा मैंने पढ़ाया उस प्रकार से पढ़िए। ठीक है, और मैंने बहुत ही सरल
आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उन्होंने नोट्स ले लिया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो अभी कम से कम आपके लिए बहुत एक सप्ताह जैसा दिन है, आप पढ़ सकते हैं। जिसका अगस्त में एग्ज़ाम है उन सभी का तो थोड़ा ज़्यादा ही दिन है, तो आराम से पढ़ सकते हैं। अभी भी आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे CH3COONA और यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन हम लोग किस में पढ़ रहे थे, वन एंड ओनली पर्किन रिएक्शन में ही हम लोगों ने पढ़ा। और पर्किन रिएक्शन में हम लोग क्या ले रहे थे, रिएक्टेंट याद कीजिए, हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्टेंट ले रहे थे। यहाँ पर देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केनिसारो रिएक्शन गिवन बिलो। केनिसारो रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, फिनाइल एल्कोहल दिया गया है और OH यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन दिया गया है और यहाँ पे बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। द स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है ये आपको बताना है। स्लोएस्ट स्टेप या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जिसको कहा जाता है, ये कौन सा स्टेप है। द अटैक ऑफ OH, द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू कार्बोनाइल ग्रुप, द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या फिर द डीप्रोटोनेशन ऑफ PHCH2OH। तो कौन सा आपका स्लोएस्ट स्टेप है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए केनिसारो रिएक्शन से जो क्वेश्चन बनेगा 2-3 प्रकार का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन JSSC रिपीट करेगा, ये गारंटी लिख करके रखिए, ठीक है। केनिसारो रिएक्शन से 2-3 प्रकार का क्वेश्चन है, उसके अलावा कभी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। केनिसारो रिएक्शन याद रखेंगे, कौन सा एल्डिहाइड का रिएक्शन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन आपका नहीं है। याद रखेंगे, ऐसा एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इसमें रिएक्शन कंडीशन यूज़ करते हैं हम लोग KOH या फिर NaOH, ठीक है। कंसनट्रेटेड KOH या फिर कंसनट्रेटेड NaOH यूज़ करते हैं। तीसरा क्वेश्चन याद रखेंगे, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन याद रखिए, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट भी याद रखेंगे, फॉर्मेट और एल्कोहल, ये 2 प्रोडक्ट हमें बनता है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है और केनिसारो रिएक्शन से ये 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखिएगा। तो मैंने क्या कहा, हाइड्राइड अल्फा हाइड्रोजन KOH, उसके बाद क्या प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट। इसमें पूछा गया है कि इन केनिसारो रिएक्शन विच इज़ द स्लोएस्ट स्टेप। आपको नहीं पता है स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है क्या नहीं, लेकिन आपने क्या पढ़ा है, हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ा है, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे देना है हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू कार्बोनाइल ग्रुप, इट इज़ द स्लोएस्ट स्टेप या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही एक इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको मैकेनिज्म से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 नेप्थोल ऑन रिडक्शन विथ Na लिक्विड अमोनिया विल गिव। इसमें कुछ नहीं करना है, रिडक्शन है मतलब नेप्थेनॉल इस टाइप से होता है, इसका रिएक्शन एक बेंजीन रिंग होता है और यहाँ पे OH ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन जब होता है तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जो है ये हट जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिडक्शन होकर के ये फॉर्म बनाता है, ठीक है। ऐसे में 1 नेप्थोलोन का जो फॉर्मूला होता है ये बेंजीन गिन रहता है, ये नेप्थेनॉल होता है, और यहाँ पे जब आपका रिडक्शन होता है तो इस टाइप से बनता है, ठीक है। रिडक्शन होता है तो ये आपका जो डबल बॉन्ड है ये हट जाएगा, ये आपका रिडक्शन होकर ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है सभी को मैं करवा दे रहा हूँ। द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन रेफॉर्मेट्स की रिएक्शन, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलता है, बीटा कीटो एस्टर मिलता है, या फिर गामा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलता है, गामा कीटो एस्टर मिलता है। तो याद कीजिए रेफॉर्मेट्स की रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था और मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया था। रेफॉर्मेट्स की रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेफॉर्मेट्स की रिएक्शन में याद रखना है कौन सा रिएक्शन हो रहा था, एल्डिहाइड या फिर कीटोन का रिएक्शन करवा रहे थे अल्फा ब्रोमो एस्टर से, अल्फा ब्रोमो एस्टर से, ठीक है, एस्टर। एल्डिहाइड या फिर कीटोन का रिएक्शन हम लोग करवा रहे थे अल्फा ब्रोमो एस्टर से रिएक्शन करवा रहे थे, और यहाँ पे जो रिएक्शन प्रोसीड करके हमें जो प्रोडक्ट बन रहा था वो बन रहा था बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ याद रखेंगे, किसका किसका रिएक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन तो याद ही रह जाएगा क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन हम लोग का एल्डिहाइड और कीटोन से ही प्रोसीड हो रहा है। तो रेफॉर्मेट्स की रिएक्शन में किसके रिएक्शन हो रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन हो रहा है। एल्डिहाइड या फिर कीटोन का रिएक्शन करते हैं अल्फा ब्रोमो एस्टर से, ठीक है। अल्फा ब्रोमो एस्टर यहाँ पे लेते हैं। रिएक्शन कंडीशन की बात करें तो Zn ईथर हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, Zn ईथर उपयोग करते हैं, H2OH+ करते हैं तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्राप्त होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। रिएक्टेंट कौन कौन सा हो गया, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, उसके बाद कौन सा किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, अल्फा ब्रोमो एस्टर से, उसके बाद Zn या फिर ईथर लेते हैं रिएक्शन कंडीशन, और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड किस में बन रहा था? याद कीजिए केनिज़ारो रिएक्शन में बन रहा था। केनिज़ारो रिएक्शन में क्या पढ़ रहे थे? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं था उसी में हम लोग का रिएक्शन करा रहे थे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड किस में बन रहा था? केनिज़ारो रिएक्शन में नहीं बन रहा था, क्योंकि केनिज़ारो रिएक्शन में दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट बन रहा था, ठीक है। फॉर्मेट बन रहा था केनिज़ारो रिएक्शन में। केनिज़ारो रिएक्शन में फॉर्मेट प्लस एल्कोहल बन रहा था, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक में गलती कर दिया। अल्फा बीटा जो अनसैचुरेटेड एसिड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये हम लोग को मिल रहा था एल्डोल रिएक्शन में, ठीक है। एल्डोल रिएक्शन में मिल रहा था, अर्थात कि ऐसा रिएक्शन करवा रहे थे जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन हो रहा था और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हमें प्राप्त हो रहा था। तो ये चीज़ हम लोग को एल्डिहाइड और यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन में प्राप्त हो रहा था। तो कौन सा रिएक्शन कंडीशन यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि कौन सा सही होगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। CH3CHO लेंगे, CH3CHO लेंगे क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन का मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। उसके बाद डाइल्यूट KOH लेंगे, यहाँ पे ए बनेगा प्रोडक्ट, उसके बाद आपका बी प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। ए नंबर क्या प्रोडक्ट बनेगा? ए नंबर जो हम लोग का एल्डोल जिसको हम लोग कह रहे थे, ए नंबर जो एल्डोल बनता है, ठीक है। एल्डोल जिसको हम लोग एडक्ट कर रहे थे, एल्डोल इस प्रकार का हम लोग को प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा था CH3CHOH CH2CHO। ये प्रोडक्ट हम लोग को एल्डोल के रूप में मिल रहा था और इसी को थोड़ा सा हीट कर रहे थे तो -H2O निकल जा रहा था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जा रहा था, ठीक है। तो बी प्रोडक्ट वही डबल बॉन्ड आएगा जिसको हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी। थोड़ा सा इसमें देखिए कन्फ्यूज़ मत होइएगा। एल्डोल रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन का उपयोग होता है और केनिज़ारो रिएक्शन में नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर इन्वॉल्व इन रॉबिन्सन एनुलेशन। रॉबिन्सन एनुलेशन में कौन सा रिएक्शन ये आपका करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। पर्किन रिएक्शन, माइकल मैनिक रिएक्शन। ऑप्शन बी है देखिए ओपेनवेयर ऑक्सीडेशन एंड एल्डोल कंडेंसेशन, मैनिक रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन, माइकल रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकल रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट ऑफ कंसनट्रेटेड KOH गिव्स द मिक्सचर ऑफ। यहाँ पर देखिए कैल्शियम फॉर्मेट का उपयोग किया जा रहा है, ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है, कंसनट्रेटेड KOH, इसमें मिक्सचर क्या मिलेगा? तो वही सेम यहाँ पे होगा। देखिए फॉर्मेट एंड कंसिक्वेंट ट्रीटमेंट ऑफ KOH का आप यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब केनिज़ारो रिएक्शन का ही ये एक एग्जांपल है जिसमें कंसनट्रेटेड KOH और फॉर्मेट यहाँ पे प्राप्त हो रहा था। देखिए कंसनट्रेटेड KOH यहाँ पे उपयोग कर रहे थे रिएक्शन कंडीशन में और फॉर्मेट और एल्कोहल यहाँ पे प्राप्त हो रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे एक एल्कोहल प्राप्त हो रहा है, ठीक है, CH3COH जो कि एल्कोहल, यहाँ पे फॉर्मेट प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? द बेस इन पर्किन रिएक्शन। द बेस इन पर्किन रिएक्शन, याद कीजिए बेस कौन सा यूज़ किए थे? तो Na या फिर K सॉल्ट या फिर एनाड्राइड का उपयोग कर रहे थे, ठीक है, Na या फिर K सॉल्ट। तो यहाँ पे जनरली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरली द सॉल्ट ऑफ एसिड करस्पॉन्डिंग टू द एनाड्राइड, ठीक, क्योंकि हम एसिडिक एनाड्राइड ले रहे थे पर्किन रिएक्शन में। एसिडिक एनाड्राइड, याद कीजिए एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन करवा रहे थे एसिड एनाड्राइड के साथ, और यहाँ पे सॉल्ट ले रहे थे हम लोग सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ले रहे थे जो कि CH3COON है। ये सॉल्ट हम लोगों ने लिया था और रिएक्शन प्रोसीड किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर से देखिए रेफॉर्मेट्स की रिएक्शन का ये क्वेश्चन है। इन रेफॉर्मेट्स की रिएक्शन द कंपोनेंट आर मोर एक्टिव देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑप्शन बी है देखिए ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स आर इन्वॉल्व। ऑप्शन सी है देखिए हाइड्रोक्सी एस्टर इज ऑब्टेन, या फिर लास्ट ऑप्शन है Mg मेटल इज ट्रीटेड विद ए हेलो एस्टर। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे पहले मैंने याद रखने के लिए कहा था कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है। किसका किसका रिएक्शन होता है? एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं, प्लस ब्रोमो एस्टर का, अल्फा ब्रोमो एस्टर का बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलता है, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें बी ऑर्गेनोमेटलिक, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्रिएशन कंडीशन क्या यूज़ करते हैं? Zn अमलगम या फिर माफ कीजिएगा Zn एस्टर का ईथर का उपयोग करते हैं, Zn ईथर का उपयोग करते हैं, ठीक है। Zn ईथर का उपयोग करते हैं जो कि है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो यहाँ पे देखिए ईथर है ऑर्गेनिक कंपाउंड और यहाँ पे Zn अर्थात कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का उपयोग कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड का यहाँ पे उपयोग करते हैं रिएक्शन कंडीशन में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए द रिएक्शन या फिर रीअरेंजमेंट दैट इन्वॉल्व्ड कार्बिन इंटरमीडिएट इज।
जब मैंने इस रिएक्शन को पढ़ा रहा था तो मैंने जोर दे करके कहा था कि आपके जितने भी रिएक्शन है कार्बिन इंटरमीडिएट में सिर्फ एक ही रिएक्शन में आपको मिलता है। तो वो कौन सा रिएक्शन है? डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट मिला था, उस रिएक्शन को अभी याद कीजिए। देखिए ऑप्शंस देखिए, बेकमैन रीअरेंजमेंट, राइमर टाइमर रिएक्शन, कर्टियस रीअरेंजमेंट या फिर लॉसेन रीअरेंजमेंट। तो याद कीजिए, मैंने कहा था राइमर टाइमर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपको कार्बिन इंटरमीडिएट मिल रहा था, डाइक्लोरोकार्बिन मिल रहा था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राइमर टाइमर रिएक्शन। राइमर टाइमर रिएक्शन का चलिए एक बार अपना कॉपी में लिखिए क्या इसका कंडीशन था। तो यहाँ पे देखिए राइमर टाइमर रिएक्शन का हम लोग क्या कर रहे थे, एल्कोहल ले रहे थे, OH एल्कोहल ले रहे थे। रिएक्शन कंडीशन क्या था, NaOH ले रहे थे, NaOH। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लोरोफॉर्म ले रहे थे, CH Cl3, इसको क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। हीट कर रहे थे 60 डिग्री सेल्सियस पर। और यहाँ पे क्या बन रहा था, सेलिसाइल्डिहाइड बन रहा था। याद कीजिए ऑर्थो पोजिशन पे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा था जिसको हम लोग सेलिसाइल्डिहाइड कहते हैं, ये आपका प्रोडक्ट बन रहा था। इसी को कहते हैं राइमर टाइमर रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, कार्बिन इंटरमीडिएट। याद कीजिए इसमें हम लोग जब मैकेनिज्म मैंने पढ़ाया था तो उसमें कार्बिन इंटरमीडिएट मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये याद रखेंगे, कार्बिन इंटरमीडिएट एकमात्र रिएक्शन कौन सा है, राइमर टाइमर रिएक्शन, जिसमें कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है। इसमें प्रोडक्ट याद रखेंगे, प्रोडक्ट बनता है सेलिसाइल्डिहाइड, रिएक्टेंट याद रखेंगे एल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं, फिनोल का माफ कीजिएगा, फेनोल का रिएक्शन करवाते हैं NaOH इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म CH3Cl3, माफ कीजिएगा CHCl3 जो कि क्लोरोफॉर्म है, और हीट करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो कार्बन इंटरमीडिएट किस में बनता है, राइमर टाइमर रिएक्शन। इसमें आपको प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। आगे चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, नहीं आएगा, दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स ए हाइड्राइड शिफ्ट इन इट्स मैकेनिज्म। फिर से देखिए हाइड्राइड शिफ्ट वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसको आंख मूंद के लगा करके चले आना है। हाइड्राइड शिफ्ट कौन सा है, देखिए क्लेसन कंडेंसेशन, बेकमैन रीअरेंजमेंट, केनेज़रो रिएक्शन या फिर बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो हाइड्राइड शिफ्ट किस में देखे थे हम लोग, केनिज़ारो रिएक्शन। याद कीजिए केनिज़ारो रिएक्शन में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। याद रखेंगे रिएक्शन कंडीशन क्या था, कंसंट्रेटेड KOH यूज कर रहे थे। याद रखेंगे क्या प्रोडक्ट बन रहा था, एक तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक रिडक्शन हो रहा था। ऑक्सीडेशन जिसमें हो रहा था फॉर्मेट बन रहा था, जिसमें रिडक्शन हो रहा था एल्कोहल बन रहा था। सिंपल सा चीज़ है, केनिज़ारो रिएक्शन। याद रखेंगे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन किस में नहीं होता है, तो एल्डोल कंडेंसेशन मैंने कहा नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन का क्या है, अल्फा हाइड्रोजन मांगता है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। तो सिंपल सा हम लोग को देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन आपको किस में दिख रहा है। बेंजाल्डिहाइड में होता है क्या अल्फा हाइड्रोजन, नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो इसमें नहीं है, तो किस में कौन सा होगा, आप कीजिएगा इसमें देखिए ये तो कीटोन है, कीटोन तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए CH3CHO है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था कौन सा में एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि एल्डिहाइड या फिर कीटोन हम लोगों ने पढ़ा था, तो कीटोन में ही भी शो करता है एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें पूछा गया था डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन है और कीटोन में भी अल्फा हाइड्रोजन है, अर्थात कि यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड या फिर कीटोन का रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे, कीटोन भी रिएक्शन शो करेगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर जो है, ये नहीं शो करता है। ठीक है, बी नंबर, इसमें देखिए बेंजाल्डिहाइड है, इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें आपका रिएक्शन शो नहीं करेगा, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में रिएक्शन शो करेगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें आपका एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो आप अच्छे तरीके से देखते हुए चलिएगा तो वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्शन देखिए इसमें एक रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट, इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो देखिए जिस प्रकार से दिख रहा है इसमें रिडक्शन हो रहा है, तो NaETOH का उपयोग करके ये रिडक्शन हो रहा है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पे कुछ लिया गया है और यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लिया गया है, NaOH लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्लोरोफॉर्म किस में हम लोगों ने यूज़ किया था, तो क्लोरोफॉर्म आप सभी को याद होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म किस में यूज़ कर रहे थे, राइमर टाइमर रिएक्शन में यूज़ कर रहे थे। राइमर टाइमर रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म यूज़ कर रहे थे, रिएक्शन कंडीशन ले रहे थे, NaOH 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे थे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा था, इसमें अल्फा पोजिशन पर हम लोग का CHO ग्रुप आ रहा था, मतलब इसका अल्फा पोजिशन क्या हो जाएगा, नीचे CHO ग्रुप आ जाएगा। चलिए देखते हैं,
तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए इसमें CHO ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, इसीलिए इस पोजीशन पे ऑर्थो या फिर पारा पोजीशन पे आता है, तो ये OH का देखिए इसलिए पारा पोजीशन पे आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर ये ग्रुप नहीं रहता तो यहाँ पे आपका CHO ग्रुप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कंसीडर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया गया है, क्विनोन के साथ रिएक्शन करवा रहा है, तो इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसको बात दीजिए। अगर आपका आंसर देखना है तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी है, अगर आपको बनाना है तो बना लीजिएगा। इतना हार्ड क्वेश्चन JSSC में नहीं पूछा जाता है, लैब असिस्टेंट में नहीं पूछा जाएगा, PGT का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट बाय क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन आप सभी पढ़ रहे थे, ZnHgHCl का उपयोग करके हम लोग रिडक्शन कर रहे थे, एल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहे थे एल्केन। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी टेकन प्लेस, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइक्लोहेक्सानोन इनटू साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, हेक्सानोन देखिए एल्डिहाइड या फिर कीटोन का रिडक्शन कर रहे थे एल्केन में, तो यहाँ पे एल्केन में रिडक्शन हो रहा है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि एल्केन बन रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में एल्केन बन रहा है आपको, ऑप्शन बी। और क्लेमेंसन रिडक्शन एक ही रिडक्शन है जब हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन का रिडक्शन कर रहे थे ZnHgHCl का उपयोग करके, और हम लोग का जो प्रोडक्ट बन रहा था वो एल्केन बन रहा था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेझिझक आप ऑप्शन बी मारिए, गलत नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है मैच द कॉलम 1 से कॉलम 2 को आपको मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला है एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा है केनिसारो रिएक्शन, तीसरा है रेफॉर्मेट्स्की रिएक्शन, चौथा है बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, मेरे ख्याल से इससे और बड़ा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर आपसे देंगे। देखिए दोस्तों एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन हो रहा है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बन रहा था, तो इसमें याद कीजिए कि इनोलेट एक, देखिए एल्डोल मैं इसको तोड़ के आपको दिखाया था, एल्डोल एक एल्डिहाइड और एक इनोल या फिर इनोलेट आयन। तो इसका रिएक्शन, इसका जो मिलान है किसके साथ होगा, ऑप्शन 4 के साथ होगा, देखिए इनोल या फिर इनोलेट आयन। उसके बाद केनिसारो रिएक्शन में याद कीजिए हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा तो इसका हाइड्राइड शिफ्ट होगा। उसके बाद रेफॉर्मेट्स्की रिएक्शन में याद कीजिए ऑर्गेनोमेटलिक या फिर ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड का उपयोग कर रहे थे, तो ये ऑर्गेनोजेंटली। बेंजोइन कंडेंसेशन में एस कैटलिस्ट का उपयोग कर रहे थे। ठीक है, तो इसका मिलान हो जाएगा, ए का मिलान हो जाएगा 4 के साथ, बी का मिलान हो जाएगा 1 के साथ, रेफॉर्मेट्स्की का मिलान हो जाएगा 2 के साथ, और बेंजोइन का मिलान हो जाएगा 3 के साथ। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए एसिटिक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 33 में, इंट्रामोलिकुलर इसमें फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो रहा है। तो याद रखेंगे जितना अधिक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा उतना अधिक फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन शो करेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं कहाँ गया ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 33 का देखिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहाँ पे रिएक्टेंट दिया गया है, कंसनट्रेटेड NaOH दिया गया है, तो इसमें क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा बाय इंट्रामोलिकुलर, आपका ये बनेगा प्रोडक्ट क्या है, बेंजीन रिंग है CHCOONaOH। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है C6H5CHO, अर्थात कि यहाँ पे दिया गया है एरोमेटिक एल्डिहाइड दिया गया है, CH3CO2O दिया गया है, CH3COONA डेल्टा दिया गया है, H2O किया जा रहा है, ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है। CH3COOH यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपको बताना है। द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल ऑफ परकिंस रिएक्शन, ऑप्शन 2 है देखिए द एनाडाइड having at least one alpha hydrogen provide the enolate ion for the reaction। ऑप्शन यहाँ पे देखिए तीसरा दिया गया है स्टेटमेंट, द एसीटेट डिप्रोटोनेट्स द एनाडाइड टू फॉर्म द न्यूक्लियोफाइल नीडेड फॉर द रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 35, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड ले रहे हैं और साथ में एसिटिक एनाडाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन कंडीशन ले रहे हैं CH3COONA, अर्थात कि Na या फिर K सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड यहाँ पे ले रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो इस प्रकार का रिएक्शन आप सभी ने कहाँ पढ़ा था, तो ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, आपका परकिंस रिएक्शन में। परकिंस रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें आपका जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा था और जो प्रोडक्ट मिल रहा था, प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिल रहा था, सिनेमिक एसिड मिल रहा था। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस एसिटिक एनाडाइड रिएक्ट कर रहा था
Na या फिर के सोल्ट और कंडेंसेशन हो रहा था, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड मिल रहा था या फिर जिसे हम लोग सिनेमिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। फर्किन्स रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पहला यहाँ पे स्टेटमेंट कहा गया है द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल ऑफ पर्किन्स रिएक्शन। तो अब ऐसा बात है, ये सही है क्योंकि ये जो दिया गया है, ये आपका रिएक्शन दिया गया है, ये पर्किन रिएक्शन का ही एग्जांपल है, तो द एग्जांपल इज रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल ऑफ पर्किन रिएक्शन। उसके बाद दूसरा देखिए स्टेटमेंट कहा गया द एनाडाइड हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये चीज़ एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा था, ये हम लोग का जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। ये तीसरा नंबर भी सही हो सकता है, द एसीटेट डीप्रोटोनेट्स द एनाडाइड। तो ये चीज़ सही है, एसीटेट जो होता है डीप्रोटोनेट करता है और उसी से न्यूक्लियोफाइल हमें मिलता है रिएक्शन के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 35 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 1 और 3 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। थ्योरी प्लस हम लोगों ने क्वेश्चंस को किया। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इतना सब आपके लिए कर रहे हैं तो आपको भी सपोर्ट करना बनता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें, आपके एग्ज़ाम तक जितना हो सके आपका प्रिपरेशन करवा दूंगा और पेपर 1 का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आपको इन सभी चीज़ों का PDF चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।